बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक अली निजामानी की हिदायत पर 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान के मौके पर मसार कायद के अतराफ में सफाई सुथराई के इंतजाम किए गए। रास्तों की सफाई, मैकेनिकल स्वीपिंग, पानी और चूने का छिड़काव यकीनी बनाया गया। शिकायती कैंप में शिकायत का बर वक्त अजाला यकीनी बनाया गया। जिला शर्की और जिला जुनूबी में नुमाइश चलेंगे। निश्तर रोड, एम ए जिना रोड, जमशेद रोड, शाह नजफ रोड, खारादर और दीगर अहम शाहराहों की बिलखुसूस सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया गया। शहरों को रिलीफ फराहम करने के लिए टीएमसी समेत दीगर इदारों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन यकीनी बनाई गई है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करके रेट लिस्ट का जायजा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी का कहना था कि रमजानुल मुबारक में महंगाई को काबू पाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। दौरे के दौरान जायद कीमतें वसूल करने वाले और रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी का कहना था कि हम किसी के कारोबार के खिलाफ नहीं, लेकिन हुदूद से तजावुज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम इदारे मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। कमिश्नर कराची ऑफिस में कंप्लेन सेल कायम कर दिया गया, जिस पर शहरी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी का आवाम से अपील, उनका कहना था कि खरीदारी करते वक्त कमिश्नर कराची की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट लाजमी दुकानदार से तलब करें। डिप्टी कमिश्नर मलिर सलीमुल्लाह ओढो ने रमजान मुबारक में नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान करते हुए कहा कि बरकतों और रहमतों भरे इस माह मुक़द्दस में गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों को अपना तर्ज अमल बदलना होगा। हराम कमाई से कब्र नहीं संवरती, बल्कि आखिरत में एक चीज का हिसाब देना पड़ता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जिला मलिर के मुख्तलिफ इलाकों में बाजारों के अलावा शॉपिंग मॉल्स का दौरा करते हुए किया। डीसी मलिर ने सरकारी निर्खों पर अशियाए खुरोनोश की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर मलिर का कहना था कि गिरा फरोशों की शिकायत के लिए आवाम को भी आगे आना पड़ेगा। गिरा फरोशों और मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकायत के लिए जिला मलिर में मुख्तलिफ मकामात पर शिकायती मरकज कायम किए गए। सलीमुल्लाह ओढो ने मजीद कहा कि उनके दफ्तर के दरवाजे अवाम के लिए हर वक्त खुले हैं और हर शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मलिर ने गिरा फरोशों को वार्निंग दी है कि वो माह मुक़द्दस में अल्लाह से डरें, क्योंकि आखिरत में हर एक अमल का हिसाब देना पड़ेगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमिता अफजाल सैयद ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक सिंध के देही इलाकों में गुर्बत के खात्मे के लिए अमली इकदाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रिडक्शन प्रोग्राम के जरिए हजारों खवातीन मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हुई हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने बदीन में SRSO मरकज का दौरा करते वक्त खवातीन से गुफ्तगू करते हुए किया। सुमिता अफजाल सैयद ने कहा कि यूनियन काउंसिल सतह पर गुर्बत के खात्मे का प्रोग्राम इनकलाबी मंसूबा है। सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से देही अवाम की जिंदगियों में मस्बत तब्दीली लाने के लिए कोशा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना था कि सिंध हुकूमत देही खवातीन को खुद कफील बनाने के लिए SRSO जैसे इदारों के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सुमिता अफजाल सैयद ने कहा कि देही खवातीन की मुआशी खुद मुख्तारी और तरक्की सिंध हुकूमत की अव्वली तरजीह है। इस मौके पर सुमिता अफजाल सैयद ने खवातीन हुनरमंदों से मुलाकातें की, उनकी बनाई हुई अशिया की तारीफ की और देही खवातीन के फलाह बहबूद के लिए SRSO की काविशों को सराहा। सुमिता अफजाल सैयद ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने और इन्हें बेहतर रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कई मंसूबों पर काम कर रही है। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जारी मेयर कराची T10 टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कप डिस्ट्रिक्ट वेस्ट 11 ने अपने नाम कर लिया है। कप्तान अहमद अली सिद्दीकी की कायदाना सलाहियतों के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की टीम विनिंग प्राइज की हकदार करार पाई है। ईस्ट 11 ने टॉस जीतकर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट 11 को पहले बैटिंग करने की दावत दी। वेस्ट 11 के आगा खलीक और हबीब ने फातिहाना ओपनिंग की, ताहम तीसरे ओवर पर 37 रन बने और आगा खलीक अपने विकेट गवा बैठे। 2 रन के इजाफे के बाद दूसरी विकेट भी गिर गई। टीम को सलाह देने फैजी और हबीब आए।
दोनों ने ग्राउंड के चारों तरफ शानदार स्ट्रोक खेले। हबीब ने 10 बुलंदो बाला छक्कों की मदद से 71 रन बनाए। फैजी ने भी 5 छक्के और एक शानदार चौके की मदद से 43 रन स्कोर किए। मुकर्ररा 10 ओवर्स के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट 11 का स्कोर 5 विकेटों के नुकसान पर 155 रहा। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट को जीतने के लिए 156 रन का टारगेट मिला। ईस्ट 11 के बल्लेबाजों ने धुआंधार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 4 ओवर में 82 रन बना डाले, मगर डिप्टी कमिश्नर वेस्ट 11 के कप्तान की कायदाना सलाहियत ने पासा ही पलट दिया। अहमद अली सिद्दीकी ने अपने बॉलर्स को जिस अंदाज से इस्तेमाल किया वो काबिले तारीफ थी। फैजी और अजलान खान की तबाहकुन बॉलिंग के सामने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के बैट्समैन ढेर होते चले गए। ईस्ट 11 की टीम 10 ओवर के इख्तिताम पर 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 143 रन बना सकी। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट अहमद अली सिद्दीकी ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की जानिब से फैजी को मैन ऑफ द सीरीज, हबीब को मैन ऑफ द मैच और अजलान खान को बेहतरीन बॉलर का कैश अवार्ड दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से कराची डिवीजन में रवा माली साल के दौरान 121 तरक्याती मंसूबों पर 2 अरब 96 करोड़ रुपए खर्च किए जा सके हैं। इन मंसूबों पर 4 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए थे। 3 अरब 72 करोड़ रुपए जारी किए गए। अब तक 79% रकम खर्च की जा चुकी है। कराची में 550 यूनिट तामीर करने में इन यूनिट्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों की तामीर और मरम्मत शामिल है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। शकील नाइज हमारे साथ मौजूद हैं। शकील नाइज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी देखिए, महकमा स्कूल एजुकेशन ने सिंध भर में जो स्कूलों की प्राइमरी स्कूलों, हायर स्कूल की, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल या जो पब्लिक स्कूल है, इनकी इमारतों के हवाले की तामीरात के हवाले से एक तरक्याती बजट की एक रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें ये बताया गया है कि कराची डिवीजन में रवा माली साल के दौरान जो तरक्याती मंसूबों पर 121 तरक्याती मंसूबों पर 2 अरब 96 करोड़ रुपया मुख्तस किए गए। इन मंसूबों पर 2 अरब 96 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिस पर इन मंसूबों पर 4 अरब 40 रुपए रखे गए थे, 4 अरब 40 करोड़ रुपए रखे गए थे और अब तक 3 अरब 72 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके, जो 79% है। रिपोर्ट में बताया गया कि कराची में 550 यूनिट तामीर करने, अब तक 89 यूनिट तामीर किए जा चुके। इन यूनिट्स में प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल, पब्लिक स्कूल, इनकी इमारतों की तामीर शामिल है, उनकी मरम्मत शामिल है। और महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन वर्क्स को हिदायत की है कि रवा माली साल तक ये तमाम जितने यूनिट्स हैं जो रवा माली साल मंजूर किए गए थे, इन सब को मुकम्मल किया जाए और काम हंगामी बुनियादों पर किया जाए, ताकि कराची में जो स्कूल हैं उनकी तामीरात मुकम्मल की जा सके। जी शकील नाइज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का वाज़ेह मौक़िफ़, पीपल्स पार्टी सिंध के मफादात पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगी और किसी भी सूरत मुतनाज़ा कैनाल्स की तामीर की इजाज़त नहीं देगी। शर्जील इनाम मेमन ने अपने एक बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के पानी के हुकूक की मुहाफ़िज़ है और सूबे के अवाम की उमंगों के मुताबिक हर उस इक़दाम के खिलाफ खड़ी होगी जो वसाइल को नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा पानी के मसले पर दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया और किसी दबाव या मसलहत को खातिर में न लाते हुए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध और सिंध हुकूमत ने वाज़ेह कर दिया कि किसी भी गैर कानूनी केनाल की तामीर को कबूल नहीं किया जाएगा। सिंध असम्बली ने भी इस हवाले से करारदाद मंजूर कर ली है जो अवामी उमंगों की अक्कासी करती है। शर्जील इनाम मेमन ने मजीद कहा कि पानी सिंध के अवाम का बुनियादी हक है और किसी भी ऐसी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा जो सूबे के वसाइल पर डाका डालने के मुतरादिफ हो। अफसोसनाक खबर से आगाह करें आपको, मलीर हॉल्ट पुल के करीब दिलखराज ट्रैफिक हादसा रूनुमा हुआ है। तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मर्द, खातून और एक नौमालूद बच्चा जाँ बहक हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक जाँ बहक होने वाला मर्द खातून को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जा रहा था। जाँ बहक अफराद की लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। पुलिस ने ड्राइवर और ट्रक को तहवील में ले लिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे
शहरियार शौकत से। शहरियार बताएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये मनी हॉल के करीब ये हादसा जो है ये पेश आया है। यहाँ पर ये जराये का कहना है कि ये जो मियाँ बीवी हैं ये डिलीवरी के लिए ही खातून को लेकर जाया जा रहा था अस्पताल। तेज रफ्तार जो एक वाटर टैंकर था उसने इनको टक्कर मारी है और उसके नतीजे में ये मियाँ बीवी जो है ये दोनों जाँ बहक हो गए हैं। खातून जो है वो हामला थी, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जो बच्चा था वो भी जाँ बहक नहीं हो सका, वो माँ के पेट के अंदर ये जो दम तोड़ गया। तो इस तरह ये 3 हलाकतें जो है वो इस हादसे के अंदर हो गई हैं। रवा बरस अब तक ये 130 हलाकतें हैं जो ये ट्रैफिक हादसा के अंदर यहाँ पर पेश आई गई हैं। यहाँ पर जो शख्स है जिसकी हलाकत हुई है उसकी शनाख्त अब्दुल कयूम, जबकि जो खातून है उनकी जैनब के नाम से शनाख्त हुई है और नौमौलूद बच्चा जो है उसकी भी हलाकत इस वाक़े के अंदर हुई है। पुलिस ने जो ड्राइवर था ट्रक का उसको और हेल्पर दोनों को हिरासत में ले लिया है। जी, शहरियार शौकत तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी है मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। खुशामदीद। अब आपको बताएं कि एमके पाकिस्तान का कराची में ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का मुतालबा। डिप्टी पार्लिमानी लीडर ताहा अहमद कहते हैं सिंध हुकूमत टंडो मोहम्मद खान में जहरीली शराब पीने से जाँ बहक होने वाले मुतासरीन के लवाहिकीन को मुआवजा फराहम करती है, लेकिन कराची में भारी ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन के लवाहिकीन को मुआवजा देने में नाकाम है। शहीद हो रहे हैं, इस शहर की माओं की गोदें उजड़ रही हैं। हम समझते हैं कानून हरकत में आए और कानूनी तौर पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कल रात का वाक़या है, 2 लोगों को इन्हीं बेलगाम डंपर्स ने मारा और उनको शहीद किया गया। हमने पहले भी मुतालबा किया कि सिंध हुकूमत इस पे कंपनसेशन दे। सिंध हुकूमत के जितने बीट रिपोर्टर नहीं है ना इस सूबे में, उतने आप लोगों के तर्जुमान हैं। एक तर्जुमान भी किसी के घर जाके ताज़ियत तो करे, किसी पे जाके बात तो करे, कोई मुलाकात तो करे। क्या वो इस शहर के बच्चे नहीं है? क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इस सूबे के शहरी नहीं है? ये देखिए, ये एक अखबार की कटिंग है जिसमें सीएम अनाउंसेस कंपनसेशन फॉर लिकर डेथ विक्टिम्स। कच्ची शराब पी के मर जाने वालों के लिए कंपनसेशन अनाउंस कर रही है सिंध हुकूमत, और ये बच्चे जो ट्रकों के आगे आके शहीद हो रहे हैं इनके घर पे जाके कोई ताज़ियत नहीं कर रहा है। मैं कैसे ट्रस्ट करूं? मैं नहीं कहना चाहता, मैं कैसे कहूं कि कोई तासुब नहीं है, कोई दोगली पॉलिसी नहीं है? क्या फर्क ये है कि ये कच्ची शराब पीने वाले टंडो मोहम्मद आदम खान टाउन के लोग थे और ये बच्चे कराची के बच्चे? हमें फेस करना पड़ रहा है इनकी फैमिलीज को। हमारा एमपी रात 3 बजे तक उस हॉस्पिटल में मौजूद था, आपका तो कोई तर्जुमान नहीं था, कोई नुमाइंदा नहीं था। सिंगापुर कंपनी 3 वेंचर ने आयशा मंजिल पर कायम बच्चों के कैंसर के अस्पताल AMTF को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराते हुए इसे सरपरस्ती में लेने का ऐलान कर दिया है। कंपनी के CEO फहीमुज़्ज़मान कहते हैं कि थैलीसेमिया एक खतरनाक बीमारी है जो बच्चों और उनके वालिदैन के लिए इंतहाई अजियत का सबब बनती है। तफसीलात जानेंगे इरफान अब्बासी की रिपोर्ट में। मकामी होटल में मुनक्किदा एक तकरीब में सिंगापुरियन कंपनी 3 एलवेनर के CEO समेत आला ओहदेदारान ने शिरकत की। इस मौके पर कंपनी के CEO फहीमुज़्ज़मान ने AMTF की सरपरस्ती का ऐलान किया। उन्होंने कहा बच्चों को मुकम्मल तिब्बी सहूलियात फराहम करेंगे। ग्लोबल कॉरपोरेट नेटवर्क के अंदर जो कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके हिसाब से हम क्यों ना कोई ऐसी एक्टिविटी करें जहां पे चीज़ें फ़ंड हों और फलाही इदारों के साथ साथ जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी अपना रोल प्ले करे। ATFM अस्पताल कराची में सन 2000 से कैंसर और थैलेसीमिया के बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम कर रहा है। अस्पताल के मुंतजिम रेहान अहमद खान का कहना था कि गुज़िश्ता 20 साल से बीमारी में मुब्तला बच्चों की खिदमत कर रहे हैं और ये दुनिया में शायद वाहिद बीमारी है जिसको होने से रोका जा सकता है, लेकिन अगर ये हो जाए तो उसके बाद फिर इसका कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आपने माशरे ने इन बच्चों की मदद करनी है ज़िंदा रखने में, और ये इतनी तकलीफ़ दह सूरत हाल हो सकती है और बल्कि होती है। तकरीब में अस्पताल के अमले और कंपनी के हुक्काम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर माहिरीन ने थैलेसीमिया के फैलाव को रोकने पर जोर दिया। कैमरामैन आसिम खान के साथ इरफान अब्बासी, 5 न्यूज़ कराची। टीबी के आलमी दिन के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज ओझा सेंटर में आगाही रैली और सेमिनार का इनेकाद किया गया है। डॉक्टर्स ने अपने हाथों में टीबी के मुख्तलिफ बैनर्स उठाकर ओझा के मेन गेट से लेकर डाउ यूनिवर्सिटी के मेन गेट तक रैली निकाली है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टीबी के आलमी दिन के मौके पर इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीज ओझा सेंटर में आगाही मुहिम के तहत रैली और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया।
ریلی میں بڑی تعداد میں ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور شہریوں نے شرکت کی، جنہوں نے ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے جیسے پیغامات والے بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ماہرین نے سیمینار سے خطاب میں کہا کہ ٹی بی کے مکمل علاج اور احتیاطی تدابیر سے اس بیماری کا خاتمہ ممکن ہے۔ ڈاکٹرز نے مزید کہا کہ مسلسل کھانسی، رات کو ہلکا بخار، بھوک نہ لگنا، وزن میں کمی اور 2 ہفتے سے زائد بخار جیسی علامات ظاہر ہونے پر فوراً معالج سے رجوع کرنا ضروری ہے تاکہ جلد از جلد تشخیص اور مفت علاج کیا جا سکے۔ منعقدہ ریلی کی قیادت ڈائریکٹر ڈاکٹر افتخار احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ سوہو، سرجن پروفیسر نیاز سومرو، ڈاکٹر فیصل زبیری، ڈاکٹر وجے کمار، ڈاکٹر ثنا صدیقی اور شاہ نواز راجپور نے کی۔ اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان کوسٹ گارڈز کی بلوچستان کے علاقے اوتھل میں کارروائی کرتے ہوئے بھاری مقدار میں اعلیٰ کوالٹی کی غیر ملکی شراب برآمد کر لی ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی کرتے ہوئے منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف برسر پیکار ہے۔ گزشتہ روز پاکستان کوسٹ گارڈز نے اپنی انٹیلیجنس ذرائع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے اوتھل بلوچستان کے علاقے گجانی میں کانٹوں میں چھپائی گئی 575 اعلیٰ کوالٹی کی غیر ملکی شراب اور 582 کین بیئر کے برآمد کر لیے ہیں۔ خدشہ ہے کہ یہ شراب اندرون ملک اسمگل کی جا رہی تھی۔ پکڑی جانے والی شراب کی عالمی مارکیٹ میں مالیت 2.5 ملین کے لگ بھگ ہے۔ مذکورہ شراب کو قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز نے ٹیم میں شامل آفیسرز اور جوانوں کی کارکردگی کو بے حد سراہا۔ واضح رہے کہ پاکستان کوسٹ گارڈز ہر قسم کی منشیات اور غیر قانونی اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے ہمہ وقت مصروف عمل ہے اور ملکی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ اے این ایف کا تعلیمی اداروں اور ملک کے مختلف شہروں میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری ہے۔ 9 کارروائیوں میں 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 2 کروڑ سے زائد مالیت کی 33 کلو گرام سے زائد منشیات برآمد کر لی گئی ہے۔ ترجمان اے این ایف کے مطابق اسلام آباد میں 26 نمبر چنکی کے قریب زامبین خاتون سے 50 گرام کوکین برآمد کر لی گئی۔ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مالدیپ کے لیے روانہ ہونے والی خاتون سے 1 کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی۔ لاہور ایئرپورٹ پر دوسری کارروائی میں دبئی سے آنے والے نائجیرین باشندے کے پیٹ سے 28 کوکین بھرے کیپسولز برآمد کر لیے گئے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ کراچی میں کوریئر آفس کے ذریعے برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے 4 کلو سے زائد 4.5 کلو ہیروئن برآمد کر لی گئی ہے۔ M1 موٹروے اسلام آباد سیالکوٹ بائی پاس گجرانوالہ حسن عبدال اٹک حیات آباد ٹول پلازا میں بھی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی 6 کینالوں کے منصوبے کے خلاف تمام آئینی فورمز، ایوانوں اور سڑکوں پر جدوجہد کرے گی۔ پیپلز پارٹی دریائے سندھ پر کسی کو بھی کینال نکالنے نہیں دے گی۔ اگر وفاق کینال نکالے گا تو ہم سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے، مگر کسی صورت کینال نکالنے نہیں دیں گے۔ سندھ کے عوام کو اپیل کرتے ہیں کہ آؤ مل کر ان کینالز کے خلاف مشترکہ جدوجہد کریں۔ مزید پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ممبر سندھ کونسل حاکم علی جسکانی نے 5 نیوز کے نمائندے ثناء اللہ ہکڑوں سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ صاحب نے جو اعلان کیا اس کے بعد ہمارا ڈویژن کا صدر ہے سید نبی صاحب، اس نے اعلان کیا، اس کی میٹنگ بلائی اور اس کے بعد یہ طے ہوا کہ ہر ڈسٹرکٹ کے لحاظ سے جو ہے یہ ریڈیا کے لیے اور ریلی کے حساب سے جو ہے جو کینال 6 نکل رہے ہیں اس کے خلاف جو ہے ہم یقیناً کا اظہار کریں گے اور یہ کہیں گے وفاق کو کہ بھائی یہ کینال جو ہے ہمارا زندگی کا مسئلہ ہے، زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن اس کو نہیں نکالا جائے۔ اگر یہ نکالیں گے تو ہم روڈوں پہ بھی بیٹھ جائیں گے۔ یہ نکال 6 جو کینال ہے یہ نکالنے کبھی بھی نہیں دیں گے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ پورے صوبے کے لیے یہ چیلنج بن گیا ہے۔ کراچی کے انسپیکٹر جنرل سندھ پولیس غلام نبی میمن نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سندھ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ منشیات کا مسئلہ اب صرف شہر کے پوش علاقوں تک محدود نہیں رہا بلکہ یہ پورے صوبے کے لیے ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ منشیات کی روک تھام کے لیے پولیس دن رات کوشش کر رہی ہے، لیکن اس مسئلے کے خاتمے کے لیے معاشرے کے تمام طبقات کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ غلام نبی میمن نے بتایا کہ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں شروع کر دی ہیں اور اس سلسلے میں متعدد گروہوں کو پکڑا جا چکا ہے۔ آئی جی سی نے مزید کہا کہ منشیات کی سپلائی چین کو توڑنے کے لیے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور اس ضمن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ بھی
ताउन बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें और उन्हें मुनशियात से दूर रखने में अपना किरदार अदा करें। गुलाम नबी मेमन ने चीफ जस्टिस से मुलाकात के दौरान सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल और जराइम की रोकथाम के हवाले से भी तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि अदलिया और पुलिस के दरमियान बेहतर राबता जराइम पर काबू पाने में मदद मिलेगा। आईजी सिंध ने कहा है कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से प्रोसिक्यूशन की जानिब से उन्हें ताहाल कोई खत मौसूल नहीं हुआ। अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई खत आता है तो पुलिस इसका बगौर जायजा लेगी। कराची में इंस्पेक्टर जनरल सिंध पुलिस गुलाम नबी मेमन ने सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के हवाले से बात करते हुए कहा कि इस केस में प्रोसिक्यूशन की जानिब से उन्हें ताहाल कोई खत मौसूल नहीं हुआ। गुलाम नबी मेमन ने कहा कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात पुलिस की तरजीहात में शामिल हैं और इस सिलसिले में तमाम ज़रूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई राबता या ख़त आता है तो इसका बगौर जायज़ा लिया जाएगा और कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। आईजी सिंध ने मज़ीद कहा कि पुलिस अदालती हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है और किसी भी केस में शफ़ाफ़ियत और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान ये भी कहा कि सिंध पुलिस सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने चीफ जस्टिस से मुलाकात को मुफीद करार देते हुए कहा कि अदलिया और पुलिस के दरमियान बेहतर राबता जराइम को खत्म करने में अहम किरदार अदा कर सकता है। कराची के मास्टर प्लान पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट ने तमाम फरीकैन से जवाब तलब करते हुए 8 मई तक के लिए समाअत मुलतवी कर दी है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने कराची के मास्टर प्लान पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध समेत तमाम फरीकैन से जवाब तलब करते हुए 8 मई तक जवाबात जमा कराने का हुक्म दे दिया। समाअत के दौरान वकील सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा कि उन्हें दरख्वास्त की नकुल मौसूल नहीं हुई। उसके जवाब में दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि फरीकैन को नकुल फराहम की गई थी और उनके दस्तखत भी मौजूद हैं। उन्होंने मजीद बताया कि यह दरख्वास्त काफी अरसे से ज़ेर समाअत है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को आगाह किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मास्टर प्लान तरतीब दिया गया था और 18 अक्टूबर 2018 स्ट्रेटेजिक मास्टर प्लान का नोटिफिकेशन जारी हुआ। उन्होंने कहा कि यह प्लान वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक समेत 20 इदारों ने मिलकर तैयार किया था, लेकिन आज तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। फाजिल अदालत ने फरीकैन से जवाबात तलब करके समाअत 8 मई तक मुलतवी कर दी है। डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल के ओहदे पर जूनियर अफसर की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डायरेक्टर जनरल माइंस एंड मिनरल के ओहदे पर जूनियर अफसर की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत की है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल, डीजी माइंस एंड मिनरल और चीफ सेक्रेटरी सिंध को नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजार के वकील सिकंदर जुल्करनैन उन्नड़ ने बताया कि जुल्फ़िकार अली खुश्क जो ग्रेड 19 के अफसर हैं को ग्रेड 20 के ओहदे पर तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली खुश्क गुज़िश्ता 9 माह से कायम मकाम डीजी माइंस एंड मिनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। हालांकि वो सीनियरिटी लिस्ट में 61वें नंबर पर हैं और सीनियर अफसरान को नजरअंदाज किया जा रहा है। वकील ने अदालत से इस्तदा की कि जुल्करनैन अली खुश्क को इस ओहदे पर काम करने से रोका जाए। फाजिल अदालत ने फरीकैन से जवाब तलब करके समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज केस को खारिज करने का मामला है। फाजिल अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद कार्रवाई ईद की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। कराची में सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सहाफ़ी फरहान मलिक के खिलाफ पीका एक्ट के तहत दर्ज केस को खारिज करने के मामले की समाअत की। फाजिल अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मज़ीद कार्रवाई ईद की तातीलात के बाद तक मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त में सिंध हुकूमत, SSP ईस्ट और डायरेक्टर FIA को फरीक बनाया गया। अदालत ने तमाम मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया।
اور اب آپ کو بتائیں کہ صدر مملکت آصف علی زرداری نے معروف بزنسمین ریحان مہتاب چاولہ کو تمغہ امتیاز سے نوازا ہے۔ ریحان مہتاب چاولہ کو ملک میں 10,000 سے زائد افراد کو روزگار فراہم کرنے سمیت مختلف سماجی سرگرمیوں پر تمغہ امتیاز عطا کیا گیا۔ ریحان مہتاب چاولہ پیشے کے اعتبار سے بزنس مین مگر جذبے کے لحاظ سے سماجی کارکن اور انسان دوست شخصیت۔ یوم پاکستان کے موقع پر ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب ہوئی۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نمایاں خدمات کے اعتراف میں مختلف شخصیات کو سول ایوارڈز دیے۔ الکرم ٹاولز انڈسٹریز کے چیئرمین ریحان مہتاب چاولہ کو تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ جناب ریحان مہتاب چاولہ کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ ریحان چاولہ نے اعزاز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعزاز صرف میری کوششوں کا اعتراف نہیں بلکہ خاندان، دوست اور ساتھیوں کی محبت کا ثبوت بھی ہے۔ انہوں نے اپنے مرحوم والد مہتاب نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے 5 نیوز۔